कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद असद नकवी। रजब भट्ट का मजहबी टच, ये एक अफसाना है या खरा सच? एक फैमिली व्लॉगर अपनी मासूमियत का तड़का लगाकर कंट्रोवर्सी पकड़ने के लिए मैदान में आता है, लेकिन इस बार हाथ कुछ ज्यादा ही जल गया। रजब भट्ट, जिसकी असल पहचान सीधा साधा फैमिली व्लॉगर था, जी जी घर की औरतों को दिखाकर पैसा कमाना, अचानक 295 नामी परफ्यूम लॉन्च कर बैठा और वीडियो में कह दिया, मैनू किसी दा भार नहीं। और वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। हंगामा, मुखालिफत, शिद्दत पसंदाना बयान। फिर होना क्या था? वही पुराना तर्ज अमल, माजरत का रोना। अच्छा, अब लेकिन यहां पे रुकिएगा, असल कहानी तो अब शुरू हुई है। ये 295 आखिर आया कहां से? ये वही नंबर है जिसे सिद्धू मूसेवाला ने अपने गाने में गाया था, और जो लोग सिद्धू को मुर्शिद मानते थे वो इस नंबर के फलसफे पर भी ईमान रखते हैं। लेकिन रजब भट्ट के नाजुक कंधों पर ये नंबर अचानक कैसे आ गया? या कोई और नंबर नहीं था? देखिए, 786 भी रख सकता था, या फिर 313। 786 से तो अच्छी मार्केटिंग हो जाती, लेकिन नहीं। कंट्रोवर्सी की मार्केट में 295 ज्यादा प्रॉफिटेबल लगा होगा, क्योंकि ये नंबर एक कानून की शिक है जो नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को रोकने के लिए बनाया गया, जिसका जिक्र मौसूफ ने भी एक वीडियो में किया है। 295 सी। फिर वही ड्रामा, मासूमियत का खेल, हरम काबा में बैठ के माजरत, कुरान के ऊपर हाथ रख के माफी। ये चल क्या रहा है? ये कोई पहला यूट्यूबर नहीं कि जिसने मजहब को मार्केटिंग का हिस्सा बनाया हो। पहले तनाजा पैदा करो, फिर माफी मांगो, फिर खाना काबा जाकर वीडियो बनाओ, और आखिर में एक लंबी पोस्ट बनाकर मजलूमियत का कार्ड खेलो। रजब भट्ट ने भी यही किया। पहले 295 बेचा, फिर अवाम का रद्द अमल पर अफसोस किया, फिर मुल्क से सेल्फ एक्साइल ले लिया, और आखिर में खाना काबा के सामने वीडियो बनाकर कहानी को मजीद जज्बाती बना दिया। सुभान अल्लाह, ऐसा स्क्रिप्टेड कंटेंट जो बड़े बड़े फिल्म साज नहीं बना सकते। यहां सवाल ये नहीं कि रजब भट्ट ने 295 क्यों चुना, बल्कि सवाल ये है कि क्या ऐसे लोगों को मजीद प्लेटफॉर्म देना चाहिए? जो भी यूट्यूबर, व्लॉगर या सोशल मीडिया स्टार मजहब, कौम या हसास मौजूआत को इस्तेमाल करके फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करे, उस पर नजर रखना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। भाई, कंट्रोवर्सी का भी कोई मयार होता है। हर चीज को कंटेंट नहीं बना सकते। अब हम इंतजार में रहेंगे कि रजब भट्ट के बाद अगला कौन। ये तो तय है कि रजब भट्ट के बाद भी कोई मासूम चेहरे ऐसी ही चालाकियां करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी यूट्यूब का ट्रेंड यही है, ड्रामा, जज्बात और फिर माजरत। लेकिन जो लोग अब भी सिद्धू मूसेवाला के शागिर्द बनकर रजब भट्ट को डिफेंड कर रहे हैं, वो याद रखें,
कंट्रोवर्सी हमेशा नहीं बिकती, एक दिन असल हकीकत सामने आ ही जाती है। अब ये फर्ज हमारा बनता है कि हम ऐसे अफराद, ऐसे यूट्यूबर्स कि जो मजहब का कार्ड खेलते हैं, जो मासूमियत का कार्ड खेलते हैं, हम उनका बॉयकॉट करें। अरे भैया, ये तो कुछ नहीं, अभी तो एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। कुछ ऐसी खवातीन यूट्यूबर्स, ऐसी खवातीन टिकटॉकर्स जो जानबूझकर अपनी ऐसी वीडियोस लीक करती हैं और बाद में ये राग अलापा जाता है कि हमारा तो मवाद है कोके। लेकिन होता क्या है, जानबूझ के ऐसी वीडियोस को लीक किया जाता है तवज्जो हासिल करने के लिए, सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए, वॉच टाइम गेन करने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। मकसद सिर्फ पैसा और सस्ती शोहरत और कम वक्त में शॉर्टकट वे से बहुत कुछ हासिल करने की हिरस। यहां इख्तिताम में मैं एक बात करता हुआ चलूं। मेरे नज़दीक रजब भट्ट, मनाहिल मलिक या इस तरह के जो दीगर नाम हैं जिन्होंने इस तरह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश की है, उनका इतना कसूर नहीं जितना हम जैसों का कसूर है, आप जैसों का कसूर है कि आखिर क्यों हम लोगों ने उनको इतना फ्रेम दिया, हमने क्यों उनको इतनी जुर्रत दी कि वो ऐसा करें। हमारा हक है, हमारे पास सबसे पहला काम मुझे खुद से करना है। अगर ऐसा कोई कंटेंट, अगर ऐसी कोई चीज़ मेरे से किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आती है तो सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है, मैं उसको स्किप करूं, ना उसको फॉलो करूं, ना उसको लाइक करूं, ना उस पर कमेंट करूं, ना उसको देखूं। दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस तरीके से हर सोशल मीडिया यूज़र की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई एक ऐसा मटेरियल, ऐसा मवाद आपकी नज़र में आता है तो आपका सबसे पहला फरीज़ा क्या है, उसको स्किप करें, उसको देखें नहीं, उसकी हौसला अफजाई ना करें। आप खुद देखिएगा, ऐसे किरदार, ऐसे लोग खुद अपनी मौत मर जाएंगे। हमें कोई एहतजाज या हमें उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।